Welcome to our YouTube channel Learn with Azad, Dream Big and Believe in Yourself। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों में हमलो नकल से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, खून दर्जे दिल में से इसकी मुंतकिली का काम अंजाम नहीं देता। ऑप्शन है हजमशुदा ग़िज़ा, ऑक्सीजन, नाकारा मादे, हैजानात। तो इसका सही जवाब हुआ हैजानात यानी स्टिमुलेशन। इसकी मुंतकिली का काम जो है नर्व्स करते हैं और बकिया ऊपर के तीन हिस्से यानी डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, ये तीनों की ट्रांसपोर्ट का काम, मुंतकिली का काम खून अंजाम देता है। अगला सवाल, खून का सयाली हिस्सा यानी फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, इसको क्या कहेंगे। खून के खलिए, प्लाज्मा, पानी, खालिब। तो खून का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। खून के खलिए जो है वो सॉलिड पार्ट होते हैं यानी ठोस हिस्सा। अगला सवाल, दर्जे दिल में से ये हीमोग्लोबिन के मुताल्लिक गलत बयान है। ऑप्शन है, खून के सुर्ख खलियों में पाया जाने वाला सुर्ख रंग का सबगा हीमोग्लोबिन होता है, सही है। जिस्म के तमाम खलियों को ऑक्सीजन की मुंतकिली का काम अंजाम देता है, सही है। हीमोग्लोबिन के बगैर हजमशुदा ग़िज़ा मुंतकिल नहीं हो पाती, ये गलत है। हजमशुदा ग़िज़ा को मुंतकिल करने के लिए हीमोग्लोबिन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी मौजूदगी की वजह से खून का रंग सुर्ख नजर आता है, ये भी सही है। तो गलत जवाब हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल, बयान यह है, खून के सफेद खलिए जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम से लड़ते हैं। खून की तख्तियां जख्म लगने पर खून के अंजुमात का काम करती हैं। ये दोनों बयान सही हैं, इस लिहाज से ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, ये और भी सही। यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले बैरूनी जरासीम जो बीमारियों का सबब बनते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। और ये जो खून की तख्तियां, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो खून के क्लॉटिंग यानी अंजुमात में जब हमें कोई जख्म लगता है तो खून थोड़ी देर बाद तोदा बन जाता है, उसका अहम काम करने वाले, उस तरह का काम अंजाम देने वाले खून की तख्तियां होते हैं। मुखवियात का इंजदाब, बाफ्तों और खून के दरमियान और तनफुसी गैसों का तबादले का अमल इसमें वाक़ई होता है। यानी न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन टिश्यू और खून के दरमियान, और उसी तरह से रेस्पिरेटरी गैसेस का तबादला यानी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कहाँ पर होता है, इस तरह सवाल है। वरीदों में, शरियानों में, दिल में, शेरियात में। ऑप्शन है शेरियात, यानी ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं, खून के बहुत छोटी और बारीक नालियां। यहाँ पर जो है सेल गैसों का तबादला यानी खून से सेल तक, और उसी तरह से मुखवियात का इंजदाब, ये दोनों अमल जो है शेरियात के अंदर, कैपिलरीज के अंदर वाक़ई होता है। अगला सवाल, दर्जे दिल में से सही बयान या बयानात को शनाख्त कीजिए। शरियानों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं, सही है, क्योंकि शरियानों के अंदर जो है दिल के जरिए खून को पंप किया जाता है। दिल जो खून पंप करता है वो शरियानों में पंप करता है, इसलिए खून दबाव के साथ बहता हुआ होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। वरीदों की दीवारें पतली होती हैं और इनमें खुलबंधन पाए जाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो है वरीदों में खून दबाव के साथ नहीं बहता, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। और वापसी बहाव, रिवर्स बहाव को रोकने के लिए उसके अंदर वैल्व्स यानी खुलबंधन पाए जाते हैं। तीसरा है, शेरिया शरियानों के मुख्ततिम और वरीदों के मुब्तदा होते हैं, यानी शरियानों जो है शरियात पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ से वरीदों की इब्तदा होती है, ये भी सही है। नब्ज की शरह को हम वरीदों में खून के बहाव फी मिनट के जरिए नापते हैं। नब्ज यानी पल्स जिसे हम कहते हैं, इसकी शरह को हम वरीदों में नहीं बल्कि शरियानों में, आर्टरीज में नापते हैं, तो इस लिहाज से यह गलत हुआ। तो सही बयानात हुए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही बयानात हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, शरियानों में ऑक्सीजनी खून पाया जाता है जबकि शुशी शरियान में कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून, फिर भी इसको हम शरियान कहते हैं, क्यों। शुशी शरियान यानी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून पाया जाता है, जबकि तमाम शरियानें, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तमाम शरियानों में ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, फिर भी हम इसको शुशी शरियान कहते हैं, क्यों। इस तरह सवाल किया गया है क्योंकि इसकी दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं, क्योंकि इसमें खुलबंधन पाए जाते हैं, दिल से खून दूर ले जाने वाली नाली है इसलिए कहते हैं, शरियान से निकलती है इसलिए कहते हैं। तो सही जवाब हुआ
ऑप्शन सी, दिल से खून दूर ले जाते हैं। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तमाम शरीयानें खून को जो है दिल से दूर ले जाती हैं, यानी इनको हम तकसीम करने वाली नालियां भी कह सकती हैं। अगला सवाल, मुखबियात का ये सवाल हमने पहले ही देखा है। अगला सवाल, फेफड़ों से दिल के हिस्से तक खून पहुंचाने वाली खून की नाली है। यहाँ पर सवाल है फेफड़ों से दिल को, यहाँ फेफड़ों में जब खून पहुंचता है तो वो ऑक्सीजनेटेड खून हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से भरपूर खून हो जाता है, वहां से दिल तक खून जाता है। तो इसको ले जाने वाली जो नाली है वो शुशी वरेद होती है। आमतौर पर वरेदों में गैर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वरेदों में, लेकिन ये वरेद जो शुशी वरेद है इसमें ऑक्सीजनेटेड खून पाया जाता है। तो इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल, जोड़ लगाएं। यहाँ पर दिल के खाने दिए गए हैं और इस तरफ जो है उसमें किस तरह से खून आता है या कहाँ तक खून जाता है वो दिया गया है, उसको मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गौर करते हैं, दिल के अंदर 4 खाने पाए जाते हैं। ऊपर के 2 खानों को हम उज़ैन कहेंगे, आरिकल्स, और नीचे के 2 खानों को हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। और इसी तरह से हम अगर देखते हैं तो दिल जो 4 खानों में तकसीम होता है, इस तरफ के खाने दोनों जो है राइट पार्ट्स होते हैं, ये हुआ राइट आरिकल और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। और इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो ये हुआ लेफ्ट आरिकल और ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ हम गौर करेंगे जो दिल के जो दाएं खाने हैं, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों खानों में जो है गैर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस तरफ के जो 2 खाने हैं उसमें ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कौन सा खाने से खून कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बायां उज़ैन। बायां उज़ैन मतलब ये हुआ लेफ्ट आरिकल, तो इसके अंदर ऑक्सीजनी खून पाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजनी खून यहाँ पर कहाँ से आया, तो ऊपर लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स, जब खून लंग्स के पास पहुंचता है तो वो ऑक्सीजनी खून बन जाता है। तो फेफड़ों से जब खून लेफ्ट आरिकल में आएगा बायां उज़ैन में, तो वो ऑक्सीजनी खून आएगा और इसको लाने वाले जो होते हैं वो शुशी वरेद होती है। शुशी वरेद, जैसा हमने इसके पहले सवाल में देखा था, शुशी वरेद जो है फेफड़ों से ऑक्सीजनी खून बायां उज़ैन लाएगी। तो इस लिहाज से सही जवाब हुआ ये 4, शुशी वरेद से ऑक्सीजनी खून हासिल होता है। और बायां बतैन, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करने वाला हिस्सा होता है। तो सबसे पहले ये खून को आवर्ता में पंप करेगा। आवर्ता जो है शरीयान की सबसे बड़ी नाली है, इस लिहाज से हुआ बायां बतैन जो है खून को आवर्ता में पंप करता है, B3। और दायां उज़ैन, यहाँ पर जो राइट आरिकल है, जैसा हमने पहले ही कहा था दाएं हिस्से में गैर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, तो ये दायां उज़ैन में भी गैर ऑक्सीजनी खून होगा। ये कहाँ से आएगा, जिस्म के तमाम हिस्सों से आएगा। तो इस लिहाज से हुआ C2, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून हासिल करता है। और यहाँ से जो गैर ऑक्सीजनी खून है वो आरिकल से वेंट्रिकल को जाएगा। अब यहाँ से ये फिर लंग्स तक पहुंचेगा। तो लंग्स तक ले जाने वाली जो नाली है वो शुशी शरीयान है। तो इस लिहाज से आंसर हुआ D4। तो इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन डी, A4, B3, C2, D1। अगला सवाल है, दिल की धड़कन और उसकी शरह मसावी, इसकी शरह मसावी होती है। दिल की धड़कन और नब्ज यानी पल्स रेट जो है दोनों इक्वल होते हैं। अगला सवाल, दौरान खून के मुताल्लिक बतलाने वाला यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के मुताल्लिक बतलाने वाला है माल्फीजी, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, एडवर्ड जन्नर। सही जवाब है विलियम हार्वे। अगला सवाल, पेशाब का 95% हिस्सा इस पर मुश्तमिल होता है, नाकारा मादे, यूरिया, पानी, प्लाज्मा। सही जवाब है पानी। 95% पानी पर मुश्तमिल होता है और 2.5% ऑर्गेनिक मटेरियल और एक 2.5% इनऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। अगला सवाल, एक बालिग सेहतमंद इंसान रोजाना इतना पेशाब खारिज करता है, 0.5, 1, 2.5 लीटर, 1.1 to 8 लीटर। तो इसका सही जवाब हुआ 1.1 to 1.8 लीटर। अगला सवाल, फिर जोड़ लगाने को दिया गया है। यहाँ पर स्टोमेटा यानी दहन, जैलम, जड़बाल, फ्लोम। जैलम यानी खशबा, लहम फ्लोम यानी लहा है। तो यहाँ पर इस तरफ देखेंगे हम
तो ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा लेते हैं। स्टोमेटा यानी दहन, ये अमले सिरियान यानी जो ट्रांसपिरेशन है उसमें हिस्सा लेगा। जैलम पानी के हमलो नकल में हिस्सा लेगा। और जड़बाल रूट हेयर पानी को जज्ब करने में मदद देंगे। फ्लोम ग़िज़ाई मादों को मुंतकिल करने में मदद देंगे। इस लिहाज से ऑप्शन हुआ 1D, 1B, 2D, 3A, 4C। तो ऑप्शन ये सही जवाब हुआ। अगला सवाल, दर्जे दिल में सही बयान की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन से पसीना पानी और नमकात पर मुश्तमिल होता है, सही है। आबी जानदार नाकारा मादों को अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, आबी जानदार जैसे मछलियां वगैरह, ये भी सही है। परिंदे, सांप, छिपकली वगैरह जानदार सफेद रंग का नीम ठोस मुरक्कब यूरिक एसिड खारिज करते हैं, ये भी सही है। इंसानों में अखराजी मादे का बड़ा हिस्सा यूरिया होता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। नीचे और ऑप्शन देना था, तो बहरहाल चारों ऑप्शन जो है सही है। अगला सवाल, दर्जे झेल में से ये अखराजी निजाम का हिस्सा नहीं है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर तीनों के दिन जो है अखराजी निजाम के हिस्से हैं, जबकि एड्रिनल ग्लैंड ये गुर्दों पर पाया जाने वाला टोपी जैसा हिस्सा होता है, ये अखराजी निजाम का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल, खुलियों का ऐसा ग्रुप जो अज़ुयों में खुसूसी काम अंजाम देता है क्या कहलाता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, उसे हम बाफ्त कहेंगे। अगला सवाल, दर्ज झेल में से ये गलत बयान है। वाई बाफ्त ज़ैलम फ्लोम पर मुश्तमिल होती है, सही है। यानी वाई बाफ्त जिसे हम वैस्कुलर बेंडिल, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ये वैस्कुलर टिश्यू जो है ज़ैलम एंड फ्लोम पर मुश्तमिल होती है। ज़ैलम पानी और मादनियात की मुंतकिली का काम अंजाम देता है, सही है। फ्लोम ग़िज़ाई मादों की मुंतकिली का काम अंजाम देता है, सही है। ज़ैलम ज़मीन से पानी को जज्ब करते हुए दीगर हिस्सों को मुंतकिल करता है, ये गलत है। दीगर हिस्सों को मुंतकिल करता है लेकिन जज्ब करने का काम अंजाम नहीं देता। अगला सवाल, पौधों को यहाँ रखने से उनकी जड़ों के जरिए पानी के इंजिज़ाब का होना बढ़ जाएगा। साये में, मध्यम रोशनी में, पंखे के नीचे यानी फैन के नीचे, पॉलीथीन की थैली से ढककर रखने से। तो सही जवाब हुआ पंखे के नीचे या फैन के नीचे। एक्चुअल से इसको हम कहेंगे सूरज की रोशनी में रखने पर भी, यानी ऐसे मकामात पर रखने से जहां ट्रांसपिरेशन यानी अमली सिरियान का अमल जो है तेजी से चलता हो। अमल सिरियान तेजी से चलने से पानी पौधे तेजी से जज्ब करेंगे। अगला सवाल, अब यहां से इनके जवाब आप खुद दीजिएगा। खून का वो हिस्सा जिसमें मरकज़ा गैर मौजूद होता है। सुर्ख खलिये, सफेद खलिये, खून की तख्तियां, प्लाज्मा। अगला सवाल, पौधे पानी को जज्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़ैलम, फ्लोम, स्टोमेटा, रूट हेयर। अब आंसर दीजिए। अगला सवाल, बयान ये, जानदार जैसे हाइड्रा स्पॉन्जेस में खून जैसा कोई सयाल नहीं होता। इन जानदारों में दौरान खून का निजाम ही नहीं होता। ऑप्शन ये सही, बी सही, ये और बी दोनों सही, ये गलत, बी गलत। इस तरह से हैं, ऑप्शन पढ़कर जवाब दीजिए। अगला सवाल, इस अमल के जरिए पैदा होने वाले इसकी वजह से पानी पेड़ों की बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। यानी पौधे बाज़ मरतबा कई 100 मीटर के ऊंचे होते हैं, वहां तक भी पानी पहुंचाया जाता है। इसलिए कौन से अमल जो है उसमें मददगार होते हैं? ऑप्शन सिरियान, सक्शन पुलिंग, सिरियान रूट प्रेशर, तनखिल पानी का बहाव, दौरानी निज़ाम, जड़ दबाव यानी रूट प्रेशर। ऑप्शन जवाब दीजिए। अगला सवाल, अम्ले सिरियान पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। बयान बी, पसीने का खारिज होना जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है। और यहाँ पर भी जो है सही और गलत कहा गया है। आप अपना जवाब जो है कमेंट कीजिए। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.